वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 176 सुखादि वाक्य इत्यादि। जी बराबर है। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि शाब्द बोध के लिए सहकारी कारण बताए हैं 4: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। तो उसमें से 3 का निरूपण होने के बाद जो अंतिम है तात्पर्य ज्ञान, उसका निरूपण करने के लिए आरंभ किया था। अब वो क्या है तात्पर्य? तो नैयायिक लोग तात्पर्य की परिभाषा करते हैं तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम्। किंतु इस प्रकार का तात्पर्य का लक्षण मानना ठीक नहीं है, इस बात को बताया, अर्थात नैयायिकों का खंडन किया। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस प्रकार का अर्थात तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम् यह तात्पर्य का लक्षण नहीं है, तो कौन है तात्पर्य का लक्षण? तब बताया तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम् तात्पर्यम्, ये तात्पर्य का लक्षण बताया। ठीक है। तब पुनः पूर्व पक्षी ने शंका की कि यदि तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम् तात्पर्यम् ऐसा यदि लक्षण करोगे तो सैंधव मानय, इस वाक्य में गड़बड़ होगी, है कि नहीं? तो इस वाक्य में लक्षण जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अश्व का बोध उस समय हो नहीं रहा है, भोजन काल में शाब्द बोध तो हो नहीं रहा है, लक्षण तो जा रहा है, तो अतिव्याप्ति होगी, ये कहा था। किसकी? लक्षण की। क्या लक्षण? तत्प्रतीति जनन योग्यत्व। तो भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति और उच्चारण कर दिया उसने सैंधवम आनय, तो सैंधवम आनय यह सुनने के बाद सुनने वाला नमक कोई लाता है, किंतु तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, अश्व प्रतीति जनन योग्यत्व उस समय में भी उस वाक्य में है। अर्थात लक्षण तो गया, किंतु अश्व लाने का शाब्द बोध तो नहीं हो रहा है कि नहीं? अर्थात नहीं जाना चाहिए, वह लक्षण गया, अतिव्याप्ति हो रही है। तो वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक और पद दे दिया, विशेषण। कौन सा पद दे दिया? कि तत्प्रतीति जनन योग्यत्व के साथ साथ ऐसा कहना चाहिए कि तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम्। क्या? तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम्, ऐसा कर देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तब लक्षण बन गया था तात्पर्य का। क्या? तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम्, ऐसा लक्षण कर देंगे। तो तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति, तो यहां पर तत् शब्द से लिया कौन? लवन, है कि नहीं? और अश्व। तो तत्प्रतीति जनन योग्यता दोनों में होने पर भी विशेषण दोनों जगह नहीं है। विशेषण क्या? तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व। तद लवन, उससे अन्य जो अश्व, उस अश्व के प्रतीति की इच्छा से वह वाक्य उच्चरित है क्या? सैंधव मानय नहीं। अतः तत्प्रतीति जनन योग्यत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति हो रही थी। अब तदन्य प्रतीति इच्छा अनुच्चरितत्व कर देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि तत् शब्द से लेंगे जिसमें लक्षण घटाना है। तो तद हुआ लवन, तद अन्य हुआ अश्व, अश्व की प्रतीति की इच्छा से अश्व की भी प्रतीति हो जाए, इस इच्छा से वह वाक्य उच्चारित नहीं है। लग गया जी? ये बात हो गई। तो लक्षण अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, तो लक्षण बन गया तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम्। लग गया? ये हो गया। अब आगे देखिए, तो ये जो लक्षण घटाया ना पेज नंबर 175 पर अंतिम आया है। तथा च यद वाक्यम यद प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया नोच्चरितम तद वाक्यम तत्संसर्ग परम इति उच्यते। ये जो अंतिम आया है तत्संसर्ग परम इति उच्यते, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे।
एवं च भोजन दशायाम, एवं च भोजन दशायाम लवण आनयन मात्र तात्पर्य के, लवण आनयन मात्र तात्पर्य के सैंधवम आनय इति वाक्ये, सैंधवम आनय इति वाक्ये नातिव्याप्ति, नातिव्याप्ति अर्धविराम तत्र तत्र लवण आनयन प्रतीति, तत्र लवण आनयन प्रतीति जनन योग्यत्वस्य, जनन योग्यत्वस्य लवणेतर, लवणेतर आश्वानयन, आश्वानयन प्रतीतिच्छया, प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वस्य सत्वात्, अनुच्चरितत्वस्य, अनुच्चरितत्वस्य च सत्वात् पूर्णविराम तद्वाक्यस्य, तद्वाक्यस्य लवण आनयन मात्र, लवण आनयन मात्र प्रतीति इच्छया, प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वात्, उच्चरितत्वात् इति भावः। हो गया, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, एवं भोजन दशायाम, भोजन काल में लवण आनयन केवल नमक लाओ इस अर्थ में ही तात्पर्य रखने वाला वाक्य का उच्चारण हुआ है। सैंधवम आनय इस वाक्य का लवण आनयन मात्र तात्पर्य के सैंधवम आनय इति वाक्य, इस वाक्य में अतिव्याप्ति अब नहीं होगी विशेषण देने से। तत्र लवण आनयन प्रतीति जनन योग्यत्वस्य, लवण में लक्षण घटित हो रहा है क्योंकि लवण आनयन प्रतीति जनन योग्यता भी है सैंधवम आनय इस वाक्य में, और लवणेतर जो अश्व उसके आनयन प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित है, उसकी इच्छा से उच्चरित नहीं है, अनुच्चरितत्व से सत्वा, इसलिए लवण में तो समन्वय हो रहा है और अश्व में समन्वय नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों कि तत्प्रतीति जनन योग्यता होने पर भी तत्प्रतीति इच्छा अनुच्चरितत्व उसमें नहीं है, अश्व में, है कि नहीं? हमको क्या चाहिए? तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व चाहिए। अश्व की प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरितत्व है लवण के बारे में, ठीक है ना? और अश्व में लक्षण समन्वय, उधर लक्षण जाएगा नहीं तात्पर्य का, क्योंकि वाक्य सैंधवम आनय है, उसकी उसमें स्वरूप योग्यता होने पर भी, प्रतीति जनन योग्यता होने पर भी क्या नहीं है? तद क्या है, वो कौन सा विशेषण दिया? तद प्रतीति, हाँ, तदन्य प्रतीति इच्छया, है कि नहीं? तो तद शब्द से लवण लेंगे, है कि नहीं? अन्य प्रतीति, अन्य अश्व, अश्व की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित हुआ एक वाक्य नहीं है, अनुच्चरितत्व ये चाहिए हमको। तो लवण में लक्षण घटित हो रहा है और अश्व में घटित नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए भाई, हो गया इतना। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम। हो गया। अब क्या है, आगे चलिए मूल में। शुकादि वाक्ये अर्धविराम अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ च। अच्छा, एक ही पद दिया है, अर्ध अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग समझना है, द्विवचन किया ना। शुकादि वाक्ये नहीं,
और अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ च अलग है। शुकादि वाक्य अर्ध विराम सप्तमी। और अव्युत्पन्न उच्चारित कौन? वेद वाक्यादो, वेद वाक्य इत्यादियों में च तत्प्रतीति इच्छाया एव अभावेन तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वाभावेन लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति। अब बोलेंगे भाई आपके लक्षण की अतिव्याप्ति तो नहीं होंगी किंतु अव्याप्ति होगी, ऐसी कोई क्या कर सकता है? शंका। ठीक है, तो शुकादि वाक्य इसके पहले एक वाक्य लिखा उतरने का के रूप में लिखिए। शुकादि वाक्य लक्षणम योजयन्, शुकादि वाक्य लक्षणम योजयन् अव्याप्तिं परिहरति। अव्याप्तिं परिहरति शुकादि वाक्ये इति। ठीक है, अब देखो भाई, शुकादि वाक्य में भी लक्षण का समन्वय हो जाता है, अतः अव्याप्ति नहीं होती है। इस बात को बता रहे हैं। तो पंक्ति की शुकादि वाक्य अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ च, क्या है इन वाक्यों में? तत्प्रतीति इच्छया एव अभावेन तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व अभावेन, समन्वय कर दिया। लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति, तो न अव्याप्ति के साथ अन्वय कैसे? शुकादि वाक्य न अव्याप्ति, अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ न अव्याप्ति, उसमें भी अव्याप्ति नहीं हुई। अब थोड़ा ध्यान देंगे। शुक, शुक मतलब तोता, पोपट, उसको पढ़ाया रहता है, आओ बैठो राम राम आदि आदि करके वो बोलता रहता है, और सुनने वाले को शाब्दबोध भी हो जाता है। तो शाब्दबोध उस वाक्य से हो रहा है, इसका मतलब उसमें तात्पर्य है। और उस शुक वाक्य में यदि तात्पर्य है तो उसमें तात्पर्य का लक्षण घटित होना चाहिए, और घटित होता भी है। ठीक है, और इतना ही नहीं, कोई अव्युत्पन्न पुरुष है और वेद वाक्य बोल रहा है, तो सुनने वाले को तो उन वाक्यों से शाब्दबोध हो जाता है। और यदि शाब्दबोध हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो जरूर कारण वहां है। कारण कौन? तात्पर्य ज्ञान। अब वो तात्पर्य ज्ञान, तात्पर्य का लक्षण इन दोनों जगह कैसा है, इस बात को घटाना है। उसके पहले एक बात बताइए कि वो लक्षण क्या है। तो लक्षण किया था कल, क्या? तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम, है कि नहीं? अनुच्चरितत्वम ये क्या है? तात्पर्य का लक्षण है। ठीक है, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति, तत्प्रतीति उस अर्थ की, प्रतीति की, ज्ञान के जनन की योग्यता हो, और उससे अन्य प्रतीति हो, ऐसी इच्छा से वाक्य उच्चारित न हो, लेकिन अनुच्चरित हो। अन्य की प्रतीति की इच्छा से उच्चारित न हो, अनुच्चरित हो। ठीक है कि नहीं? जैसे उदाहरण घटम आनय, यह वाक्य है। इस वाक्य सुनने के बाद तात्पर्य बोध, शाब्दबोध होता है कि नहीं? होता है, शाब्दबोध होता है। इसका मतलब इसमें तात्पर्य है। तो कैसा तात्पर्य है? घटम आनय, इस वाक्य में तत्प्रतीति जनन योग्यता है कि नहीं? घट अर्थ के प्रतीति होने की योग्यता, ज्ञान होने की योग्यता, ज्ञान करा देने की योग्यता उस वाक्य में है। किस वाक्य में? घटम आनय। और घट को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ का भी बोध हो जाए, इस इच्छा से उच्चरित है कि वो वाक्य नहीं है। तो तद अन्य घट से अन्य प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित भी है वाक्य। कौन सा? घटम आनय। अतः इस वाक्य में लक्षण समन्वय हो गया, तात्पर्य का लक्षण घट गया। उसी प्रकार शुक बोल रहा है, तो शुक बोल रहा है तो उससे शाब्दबोध हो रहा है। तो शाब्दबोध हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब उस वाक्य में क्या है? कारण है, तात्पर्य ज्ञान है। तो तात्पर्य है तो घटाना पड़ेगा। तो क्या? तत्प्रतीति जनन योग्यत्व उस शुक वाक्य में है क्या नहीं? तत्प्रतीति मतलब उस अर्थ जो बोध हो रहा है, उस अर्थबोध जनन की, अर्थबोध उत्पन्न करने की योग्यता उस वाक्य में है।
तो तत्प्रतीति जनन योग्यत्व है पहला पद, है कि नहीं। और शुक किसी अमुक चीज का अर्थबोध श्रोता को हो जाए इस दृष्टि से उच्चारण करता है क्या? नहीं करता है। उसको कुछ भी पता नहीं है कि अमुक का बैठो बैठो या बैठो राम राम इस पद का बोध हो जाए, इस इच्छा से भी उच्चारित नहीं उसका वाक्य। इस इच्छा से भी यदि उच्चारित नहीं है तो उससे अन्य पदार्थ का बोध हो जाए, इस इच्छा से उच्चारित रहेगा क्या वो वाक्य? नहीं रहेगा। तो कैसा हुआ फिर? तदन्य प्रतीति इच्छा से अनुच्चारित भी है कि नहीं। तो लक्षण समन्वय हो गया। कहां पर? शुक वाक्य में। क्या लक्षण? तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित, ये भी लक्षण हो बन गया। तो लक्षण समन्वय हो गया, अर्थात अव्याप्ति नहीं हुई। पंक्ति लगी। उसी प्रकार वाक्य है अव्युत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारित वाक्य है, वेद वाक्य है। उस वेद वाक्य में अपने अर्थ का ज्ञान कराने की योग्यता है कि नहीं है? अर्थ पहला पद गया, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व। अब उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाए, इस इच्छा से वह वाक्य उच्चारित है क्या? नहीं है, अर्थात अनुच्चारित है। इसका मतलब ये भी पद गया, अर्थात उसमें तात्पर्य है। क्या तात्पर्य? तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरित। लक्षण का समन्वय हो गया। लग गया जी कहां पर? शुक वाक्य में भी और अव्युत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारित वेद वाक्य में भी। अतः अव्याप्ति नहीं हुई। पंक्ति देखिए, शुक वाक्य अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छाया एव अभावेन, इस अमुक अर्थ की प्रतीति हो जाए इस इच्छा से भी वह वाक्य उच्चारित नहीं है, क्योंकि अव्युत्पन्न पुरुष और शुक को कुछ समझता नहीं है, तो उससे अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाए, इस अर्थ से उच्चारित रहेगा क्या? नहीं रहेगा, अर्थात अनुच्चारित है। तदन्य प्रतीति इच्छा से अनुच्चारित है। लग गया जी। उससे अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाए, इस इच्छा से उच्चारित है क्या? नहीं है, अर्थात क्या हुआ फिर? तदन्य प्रतीति इच्छा से अनुच्चारित है, अर्थात लक्षण का समन्वय होता है। ये वाक्य अव्युत्पन्न उच्चारित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छाया एवं अभावेन, तत्प्रतीति की इच्छा का भी अभाव होने से तदन्य प्रतीति इच्छया, उससे अन्य अर्थ की प्रतीति की इच्छा का क्या है? अभाव है। इच्छया उच्चरितत्व अभावेन, अभाव होने से लक्षण सत्वात्, लक्षण घटित हो जाने से न अव्याप्ति, अव्याप्ति नहीं होती है। लग गया जी। लक्षण सत्वात् ये पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व समानाधिकरणस्य, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व समानाधिकरणस्य तदन्य अर्थ प्रतीति इच्छया, तदन्य अर्थ प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व रूप, अनुच्चरितत्व रूप तात्पर्य लक्षणस्य, तात्पर्य लक्षणस्य शुकादि वाक्ये समन्वयात्, शुकादि वाक्ये सत्वात्, शुकादि वाक्ये सत्वात् लक्षण समन्वयः भवति, लक्षण समन्वयः भवति। पूर्ण विराम। अतः अतः शुकादि वाक्ये न अव्याप्ति, अतः शुकादि वाक्ये न अव्याप्ति। हो गया जी। चलिए, तो तत्प्रतीति जनन योग्यत्व भी है उस वाक्य में,
और उसी वाक्य में अर्थ समानाधिकरण हुआ, दोनों एक अधिकरण में रह रहे, एक वाक्य में रह रहे दोनों पद, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व समानाधिकरणस्य तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व, ये भी उसमें है। अतः तात्पर्य का लक्षण समन्वित हुआ, लक्षण समन्वय हो गया, अतः अव्याप्ति नहीं। चलिए, सत्वात् न अव्याप्ति। आगे चलिए, न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरिते अव्याप्ति। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है समझ ऐसा कोई वाक्य है कि इस दृष्टि से उच्चारण हुआ है उसका कि दोनों की प्रतीति उसको हो जाए, ऐसे ऐसे कुछ वाक्य होते, श्लेष वाक्य है कि नहीं। तब क्या करोगे, तब उसमें लक्षण रह जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उत्तर क्या जाता है, उसमें भी अव्याप्ति नहीं है। पंक्ति देखिए, न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरिते, उभय प्रतीति की इच्छा से उच्चरित ऐसे वाक्य में अव्याप्ति ही नहीं होगी। क्यों भाई, तो देखो भाई वाक्य लक्षण क्या है, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व, ये लक्षण है। कैसा घटित होता है देखिए, समझ लीजिए। सैंधव माने वाक्य उच्चारण किया और दोनों की अपेक्षा से उच्चारण किया, क्योंकि आदमी भोजन कर रहा था और सब्जी में नमक भी कम था और भोजन होने के बाद तुरंत उसको यात्रा में जाना था, बैग भी भर के रखी है कि नहीं। तब उसने कह दिया दोनों का अर्थबोध हो जाए, दोनों लवन का भी अश्व का भी, इस दृष्टि से उच्चारण किया सैंधवम। तब बोलेंगे भाई लक्षण समन्वय होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा, अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसको यात्रा में भी जाना है ना, दोनों बात करनी है उसको। तो अब देखिए, तत्प्रतीति जनन योग्यत्व दोनों जगह है कि नहीं, लवन की प्रतीति जनन योग्यता भी उस वाक्य में है और अश्व की प्रतीति जनन योग्यता भी उस वाक्य में है। फिर पहला पद गया, दूसरा क्या है, तदन्य प्रतीति, तो तत् शब्द से दोनों को लेंगे आप, लवन को भी अश्व को भी, और उन दोनों को छोड़कर अन्य कोई मठादि, मठ घट पट आदि है कि नहीं, उसका भी बोध हो जाए, इस इच्छा से उच्चरित है कि वो वाक्य नहीं। तो तदन्य, उन दोनों को छोड़कर अन्य प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा वहां पर भी। लग गया पंक्ति। चलिए फिर, न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरिते अव्याप्ति, अव्याप्ति न अव्याप्ति। क्यों, तदन्य मात्र, तदन्य मात्र मतलब तत्शब्द से या दोनों लेंगे, जिसका जिसका बोध करना चाहते उन सबको लेंगे तत्शब्द से, उससे अन्य लेना है बाकी, तब अव्याप्ति नहीं होती है। तद अन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्वात्, ऐसी विवक्षा होने के कारण न अव्याप्ति। लग गया जी। तो लक्षण बन गया। फिर तात्पर्य का क्या लक्षण बना, एक बार बोलेंगे, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदितर मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व। हो गया जी। आगे चलिए, तो यहां पर विवक्षितत्वात् ये पद आया है, तो विवक्षा करेंगे, किसकी विवक्षा करेंगे और किस पद से विवक्षा करेंगे समझना पड़ेगा। तो एक वाक्य लिखते हैं उस पर, लक्षण घटक, लक्षण घटक तदितर पदेन विवक्षा अस्ति, विवक्षा अस्ति। अर्धविराम, तदितर पदस्य, तदितर पदस्य तदितर मात्र अर्थकत्वे, तदितर मात्र अर्थकत्वे, अर्थकत्वे एकार्थ तात्पर्य के, एकार्थ तात्पर्य के उभयार्थ तात्पर्य के च, उभयार्थ तात्पर्य के च वाक्ये, वाक्ये तात्पर्य लक्षणस्य,
तात्पर्य लक्षणस्य न अव्याप्ति। अर्धविराम। तेषाम तेषाम तत्प्रतीति इच्छया उच्चारणात्, तत्प्रतीति इच्छया उच्चारणात् तत्र तत्र तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वाभावात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई, लक्षण घटक जो पद है तदितर है कि नहीं, मतलब तदितर मात्र प्रतीति, ऐसा है कि नहीं, तदितर, तो उसकी विवक्षा करेंगे। क्या विवक्षा? कि तदितर पदस्य, तदितर मात्र, उसको छोड़कर बाकी सब लेना है। हम तो तदितर मतलब तद शब्द से एक लो चाहे दो, है कि नहीं, जिसका बोध होने की इच्छा से उच्चारण किया है उसको छोड़कर बाकी सब। तदितर मात्र अर्थकत्वे, एकार्थ तात्पर्य के, एक अर्थ में तात्पर्य हो वाक्य का, अथवा उभयार्थ तात्पर्य वाक्य हो, है कि नहीं, वाक्य तात्पर्य लक्षण से न अव्याप्ति। क्यों? तेषाम तत्प्रतीति इच्छया उच्चारण, उस अर्थ के प्रतीति की इच्छा से उच्चारण होने से तत्र तदन्य, उन दोनों को या एक को छोड़कर अन्य, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया उच्चारितत्व का क्या है? अभाव है। अतः लक्षण का समन्वय हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, आगे चलिए। भुक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाः च अवच्छेदिका शक्ति। मिला जी? अब प्रश्न और आ रहा है कि ठीक है, प्रतीति जनन योग्यता वाक्य में है, उस अर्थ के प्रतीति को उत्पन्न करने की, ज्ञान को उत्पन्न करने की, बोध को उत्पन्न करने की योग्यता किसमें है? वाक्य में। अर्थात वाक्य में क्या आ गई? कारणता। ठीक है जी। तो उस कारणता का अर्थात योग्यता का अवच्छेदक क्या है? ये प्रश्न कैसे, थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि जहां पर कार्य कारण भाव होता है तो कार्य में रहती है कार्यता और कारण में रहती है कारणता। ठीक है, जैसे घट में है कार्यता और कपाल में है कारणता। ठीक है, तो घटनिष्ठ कार्यता हुई और कपालनिष्ठ कारणता हुई, और उस कारणता का और कार्यता का अवच्छेदक कोई ना कोई धर्म होना पड़ता है। ठीक है, तो क्या घटनिष्ठ कार्यता निरूपित, कपालनिष्ठ क्या है? कारणता है। अब उस कपाल में रहने वाली जो कारणता, उसका अवच्छेदक कौन भाई? तो उसका अवच्छेदक द्रव्यत्व को ले सकते हैं क्या? द्रव्यत्व धर्म को, कपाल में भी द्रव्यत्व है ना, किंतु द्रव्यत्व को अवच्छेदक नहीं कर सकते। अवच्छेदक रूप से धर्म द्रव्यत्व को नहीं ले सकते। क्यों? कारणता, घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता केवल कहाँ है? कपाल में है, और द्रव्यत्व कहाँ है? कपाल में भी है, पट में भी है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, बहुत जगह है। और वही धर्म अवच्छेदक होता है जो उससे कम ज्यादा में न रहे और अधिक ज्यादा में न रहे। अन्यून अनतिरिक्त धर्म से एवं अवच्छेदकत्वा, ऐसा ही धर्म अवच्छेदक होता है, उससे कम ज्यादा में न रहे। जैसे कि ध्यान दीजिए, घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ है? कपाल में है। तो जहां जहां कारणता रह रही है कपाल में, वही पर रहने वाला धर्म ही अवच्छेदक बनेगा। उस कारणता से न्यून में रहने वाला या उस कारणता से अधिक जगह में रहने वाला धर्म अवच्छेदक नहीं होता है। और द्रव्यत्व धर्म कैसा है? उस कारणता से अधिक जगह में रह रहा है, जल आदि में भी रह रहा है, अतः वो अवच्छेदक नहीं है। फिर कौन अवच्छेदक है? कपालत्व, वही उस कारणता का अवच्छेदक है। लग गया जी? उस प्रकार यहां पर तत्प्रतीति जनन, उस अर्थ की प्रतीति बोध हो रहा है, और उस बोध की जनन मतलब उत्पत्ति की योग्यता कहां आई? तो उस पदों में आई, है कि नहीं? उस योग्यता का अवच्छेदक कौन? ये प्रश्न है कि नहीं?
तो उस योग्यता का अवच्छेदक है शक्ति, ये बता रहे हैं। कौन अवच्छेदक है? शक्ति बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं? पंक्ति देखिए, उक्त प्रतीति मात्र जनन, प्रतीति मतलब ज्ञान, जनन मतलब उत्पत्ति, सभी प्रतीति की उत्पत्ति की जो योग्यता है, ज्ञान की उत्पत्ति की जो योग्यता है, कारणता है, उस योग्यताया अवच्छेदिका कौन? शक्ति ही। शक्ति ही अवच्छेदक है। बोलेंगे शक्ति को ही क्यों मान रहे हो? अन्य किसी धर्म को तुमको दिखाई नहीं दिया क्या? तो उत्तर है अन्य धर्म कोई हो नहीं सकता, मिलेगा लेकिन उसको अवच्छेदक नहीं बनेगा। कैसे? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, प्रतीति जनन योग्यताया प्रतीति जनन योग्यताया अवच्छेदिका शक्ति ही एव भवति। शक्ति ही एव भवति। अर्धविराम। न तु तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम्। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम्, इसको उद्धरण चिन्ह में, किसको? तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम्, इसको आगे शुकादि वाक्ये अव्याप्ते है। शुकादि वाक्ये अव्याप्ते है, हो गया। अर्धविराम। न च वाक्यत्वम्, न च वाक्यत्वम् अवच्छेदकम्। अवच्छेदकम् अति प्रसक्ते है। अति प्रसक्ते है। अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में अन्यूनानतिरिक्त, अन्यून अनतिरिक्त, अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्मस्य एव, वृत्ति धर्मस्य एव अवच्छेदकत्वात्। अवच्छेदकत्वात्। अर्धविराम। अतः शक्ति एव अवच्छेदिका भवति। अतः शक्ति एव अवच्छेदिका भवति। हो गया। देखो भाई अर्थ, अवच्छेदिका शक्ति ही है। किसकी अवच्छेदिका? लेकिन तत्प्रतीति जनन योग्यता, उस योग्यता की अवच्छेदिका। ध्यान दीजिए, तत्प्रतीति शाब्द बोध आदि है कि नहीं, उसकी उत्पत्ति की योग्यता जो वाक्य में है, उस योग्यता का अवच्छेदक कौन? शक्ति। लग गया इतना? वही तत्प्रतीति जनन योग्यताया अवच्छेदिका शक्ति एवं। बोलेंगे एक काम करो ना, उस योग्यता का अवच्छेदक शक्ति को न मत मानो। किसको मानो फिर? तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, इसको मान लो। क्या? तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, इस धर्म को मान लो। किसके लिए? अवच्छेदक के रूप में। तो बोलेंगे नहीं मान सकते। यदि उस योग्यता का अवच्छेदक तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व को मानेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या होगी? अव्याप्ति होगी, क्योंकि वो न्यून वृत्ति धर्म है। शुक वाक्य में शाब्दबोध हो रहा है कि नहीं? अर्थात तत्प्रतीति की जनन की योग्यता शुक वाक्य में भी है, योग्यता है, अवच्छेद धर्म वहां नहीं है। कौन सा? तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व, ये धर्म वहां नहीं है, क्योंकि शुक ने थोड़ी तत्प्रतीति जनन योग तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व थोड़ी है वो। शुक को थोड़ी कोई इच्छा है, तो उच्चरितत्व उस तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व उसमें नहीं है, और योग्यता तो है। अर्थात योग्यता वहां रह रही है और अवच्छेद धर्म वहां नहीं है, कम पड़ गया धर्म, अतः वो अवच्छेदक बन नहीं सकता। फिर कोई बोलेगा एक काम करो, वाक्यत्व धर्म को मान लो।
है कि नहीं? तो उस शुक वाक्य में भी वाक्यत्व है कि नहीं? तो तत्प्रतीति जन्य योग्यता भी है और वाक्यत्व भी है, तो वाक्यत्व को अवच्छेदक मान लो। तब कह रहे वाक्यत्व को भी अवच्छेदक नहीं मान सकते, क्योंकि वाक्यत्व धर्म अधिक देश में रहेगा, रह रहा है, क्योंकि तत्प्रतीति जन योग्यता जहां है वही रहना चाहिए ना अवच्छेदक धर्म को। तो ऐसा भी कुछ वाक्य हो सकता है कि नहीं? कि उसमें क्या योग्यता तो है, तत्प्रतीति जनन, क्या तत्प्रतीति जनन योग्यता, मतलब वाक्यत्व तो है, तत्प्रतीति जनन योग्यता नहीं है। अधिक देश में बताना है। समझ लीजिए किसी ने वाक्य उच्चारण कर दिया, क ख ड ढ ब व म प प, ऐसा कुछ बोल दिया, है कि नहीं? तो पद का समूह हुआ, या उल्टे सुल्टे कुछ पद बोल दिया। पद का समूह तो है, वाक्य तो है, वाक्य तो उसमें है, किंतु तत्प्रतीति जनन योग्यता नहीं है, क्योंकि उससे किसी को भी कुछ अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो तत्प्रतीति जनन योग्यता है क्या उस वाक्य में? नहीं है, योग्यता नहीं है, और वाक्यत्व है, तो वाक्यत्व अधिक देश में चला गया, अतः वह वाक्यत्व धर्म भी योग्यता का अवच्छेदक नहीं बन सकता। फिर कौन बनेगा? शक्ति ही है। लग गया जी? टिप्पणी देखिए, प्रतीति जनन योग्यताया अवच्छेदिका शक्ति ही एव मिला, न तो तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व न अवच्छेदिका अवच्छेदकम न। क्यों? शुकादि वाक्य अव्याप्त, शुक वाक्य में नहीं है वो धर्म। लग गया इतना? न च वाक्यत्व अवच्छेदकम, वाक्यत्व को भी अवच्छेदक नहीं मान सकते। क्यों? अति प्रसक्त है। ऐसा कुछ वाक्य होगा कि वहां पर वाक्यत्व तो है, किंतु तत्प्रतिजन योग्यता नहीं है, योग्यता तो है नहीं, और वाक्यत्व इत्यादि देश में चला गया वाक्यत्व, वो भी अवच्छेदक नहीं बन सकता। लग गया जी? न च वाक्यत्वम अति प्रसक्ते, पंक्ति लगी। और अवच्छेदक कौन होता है धर्म? तो बता रहे अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म। वृत्ति मतलब रहने वाला धर्म। कैसा रहने वाला? अन्यून, अन्यून मतलब जो न्यून स्थान में न रहे, अनतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अधिक, अन मतलब नहीं, जो अतिरिक्त स्थान में न रहे, ऐसा ही धर्म होता है क्या? अवच्छेदक। ठीक है ना जी? अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म से एव अवच्छेदकत्वा। लग गया जी? फिर कौन मिलेगा ऐसा अवच्छेदक धर्म, योग्यता का अवच्छेदक? तो योग्यता का अवच्छेदक फिर एक ही है, वो कौन? शक्ति। अतः शक्ति एव अवच्छेदिका भवति। किसकी अवच्छेदिका? तत्प्रतीति जनन योग्यता की अवच्छेदिका कौन? शक्ति है। ठीक है, वही लिखा मूल में, उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यताया अवच्छेदिका शक्ति। अब कोई बोलेगा भाई शक्ति भी तो और जगह जाएगी, है कि नहीं? जैसे तत्प्रति जनन योग्यता वाक्यों में है, शक्ति क्या वाक्यों में ही रहती है क्या केवल? कपाल में भी तो शक्ति है घट बनाने की, तंतु में भी शक्ति है पट बनाने की, तो शक्ति तो बहुत जगह चली गई, है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे क्या कि ऐसा नहीं बोले कि कार्य निष्ठ कार्यता निरूपित जो जो कारणता है उस सभी कारणता की अवच्छेदक हम शक्ति ही मानते हैं। क्या जी? कार्यता, कार्यनिष्ठ, घटादिनिष्ठ कार्यता निरूपित जो जो कारणता है, चाहे वो कपाल में कारणता हो, पट में हो, तंतु में हो, है कि नहीं, पदों में हो, वाक्य में हो, सभी जगह जो कारणता है उस सभी कारणों में रहती है कौन? शक्ति। तो जहां जहां कारणता रह रही वहां वह शक्ति रह रही है, अतः कारणता के अवच्छेदक कौन है? शक्ति है। तो तत्प्रतीति जनन योग्यता है कि नहीं, वहां है, वहां भी शक्ति है, इसलिए शक्ति को अवच्छेदक मानने में कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहे आगे, अस्माकं तु मते, अस्माकं मते मतलब वेदांत मते, अद्वैतीनाम मते, अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणताया, सभी जगह कारणता की अवच्छेदक कौन है? शक्ति है। कारणताया शक्ति है एव अवच्छेदकत्वात्, शक्ति अवच्छेदक होने से न कोपी दोष, इसलिए योग्यता का अवच्छेदक शक्ति को मानने पर भी कोई दोष नहीं है। न कोपी दोष, कोई दोष नहीं मतलब कौन दोष नहीं है भाई? कौन दोष आ सकता था? तो लिखिए उस पर एक वाक्य, न कोपी दोष। न
अननुगमः दोषः, न अननुगमः दोषः। अर्धविराम। शक्तेः एकरूपत्वात्, शक्तेः एकरूपत्वात् पूर्ण विराम। न वा गौरवं दोषः, न वा गौरवं दोषः। शक्तेः प्रामाणिकत्वात्, शक्तेः प्रामाणिकत्वात् इति भावः। हो गया जी। चलिए, तो कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं? अननुगम दोष नहीं है। अननुगम मतलब, अनुगम मतलब अनुस्यूत रहना, और अननुगम मतलब सभी जगह अनुस्यूत न रहना, ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि शक्ति सब जगह अनुगत है। लग गया अर्थ? तो न अननुगम दोष, अननुगम दोष नहीं। जैसे तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व, इसमें दोष आया। कौन सा? अननुगम, क्योंकि शुक वाक्य में उसका अनुगम नहीं है, तो अननुगम दोष आया। वैसा अननुगम दोष नहीं आता है शक्ति को अवच्छेदक मानने पर। ये कहा न अननुगम दोष। क्यों? शक्ति एक रूपत्वा, शक्ति सभी जगह है। और न वा गौरवम, गौरव दोष भी नहीं है कि नहीं? क्यों? शक्ति प्रामाणिकत्व, शक्ति प्रामाणिक है कि नहीं? प्रमाण है ना, प्रमाणजन्य है। इसलिए शक्ति को मानने में गौरव दोष भी नहीं। गौरव दोष वहां आता है प्रमाण न हो उस बात को सिद्ध करने के लिए, और माना जा रहा है अप्रामाणिक कल्पना जहां रहती है, वहां आता है कौन? गौरव दोष। तो यहां पर गौरव दोष भी नहीं है। अतः योग्यता के अवच्छेदक बन गई कौन? शक्ति। चलिए आगे। एवं, मेरा पंक्ति, एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम। अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ्य प्रसंगात। ठीक है जी, बात समझिए। तो एवं पंक्ति आ रही है, एवं के पहले अवतरणिका को लिखेंगे एक वाक्य, तब वो पूरा ग्रंथ लग जाएगा। तो लिखिए, ननु एवं, ननु एवं तात्पर्य लक्षणे सत्यपि, तात्पर्य लक्षणे सत्यपि तज्ज्ञानस्य शाब्दबोध हेतुत्वम, शाब्दबोध हेतुत्वम भवद्भिः न एव अभ्युपगन्तव्यम, न एव अभ्युपगन्तव्यम। और देख रहा विवरण विरोधात, विवरण विरोधात पूर्ण विराम। तत्र तात्पर्य ज्ञानस्य, तत्र तात्पर्य ज्ञानस्य शाब्दबोध हेतुत्व निराकरणात्, शाब्दबोध हेतुत्व निराकरणात् पूर्ण विराम। तत्कथम, तत्कथम तात्पर्य ज्ञानस्य, तात्पर्य ज्ञानस्य शाब्दबोध हेतुत्वम अंगीकृतम, शाब्दबोध हेतुत्वम अंगीकृतम इति आशंक्य, इति आशंक्य विवरण ग्रंथम, विवरण ग्रंथम अन्यथा व्याख्येयम, अन्यथा व्याख्येयम इति आह।
इति आह एवं इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि एवं तात्पर्य लक्षण सत्य। अभी तक आपने तात्पर्य का लक्षण सिद्ध कर दिया, किंतु इस प्रकार का तात्पर्य का लक्षण सिद्ध होने पर भी उस तात्पर्य ज्ञान को शाब्द बोध के लिए कारण नहीं मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्यों तात्पर्य ज्ञान को शाब्द बोध के लिए कारण न माने? तब वो पूर्व पक्षी बोलता है क्या? विवरण विरोधा। विवरण ग्रंथ के साथ तुम्हारा क्या आएगा? विरोध आएगा। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वहां पर विवरण ग्रंथ में तत्र तात्पर्य ज्ञान से शाब्द बोध हेतुत्व निराकरण। विवरण ग्रंथ में शाब्द बोध के लिए कारण तात्पर्य ज्ञान भी है, इसका निराकरण किया है। अर्थात तात्पर्य ज्ञान को शाब्द बोध के लिए कारण नहीं माना है और तुम मान रहे हो। अर्थात विवरण ग्रंथ के साथ तुम्हारा क्या आ रहा है? विरोध आ रहा है। अतः शाब्द बोध के लिए कारण मत मानो। किसको? किसको? तात्पर्य ज्ञान को, है कि नहीं? शाब्द बोध के लिए कारण मत मानो। किसको? तात्पर्य ज्ञान को। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर देना है अंतिम पंक्ति देखिए टिप्पणी में, तत्कथम तात्पर्य ज्ञान से शाब्द बोध हेतुत्व अंगीकृतम। तो शाब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण ये कैसा तुमने माना? इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे, विवरण ग्रंथम अन्यथा व्याख्या। सिद्धांति करे अरे भाई, विवरण ग्रंथ का तात्पर्य अभिप्राय तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए तुमको शंका हुई। तो विवरण ग्रंथ की व्याख्या जैसे तुम समझते हो वैसी व्याख्या नहीं है, उसकी अन्य व्याख्या है। वो क्या है वो हम बताएंगे, और हम बताएंगे तब विवरण के साथ भी विरोध नहीं होगा। अर्थात शाब्द बोध के लिए कारण हो जाएगा कौन? तात्पर्य ज्ञान। ये बात हो गई। बात समझ में है क्या कहना चाहते हैं? चलिए, एवं तात्पर्यस्य लगा पंक्ति, एवं, एवं का अर्थ लिखिए, एवं बराबर प्रागुक्त रीत्या, प्रागुक्त रीत्या। फिर आगे प्रतीक है तात्पर्यस्य, प्रतीक बराबर तात्पर्य ज्ञानस्य। हो गया। अब देखिए मूल पंक्ति, तात्पर्य से मतलब तात्पर्य ज्ञान से। अब देखिए, एवं तात्पर्य से मतलब तात्पर्य ज्ञान से तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, के लिए जनक माना आपने किसको? तात्पर्य ज्ञान को। हाँ, तात्पर्य से तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, तात्पर्य से, है कि नहीं? तात्पर्य से के बाद तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य के बाद अर्धविराम। तो क्या अर्थ हुआ? तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य तात्पर्यस्य, ऐसा तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे। मिला? शाब्द ज्ञान, शाब्द ज्ञान मतलब शाब्द बोध, शाब्द ज्ञान के लिए जनक है, इस प्रकार का तात्पर्य ऐसा सिद्ध किया आपने। ठीक है ना जी? शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे, सिद्ध कर दिया अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार। सिद्धे, सिद्धे का अर्थ लिखिए, सिद्धे बराबर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निश्चिते, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निश्चिते मतलब अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चय होने पर। मतलब अभी तक आपने जो बात कही कि शाब्द बोध के लिए कारण तात्पर्य ज्ञान है, ऐसा आपका कहना हुआ, उस पर हम कहते सत्य सप्तमी क्या? चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, है कि नहीं? निराकरण किया है कहां पर? चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण के। चतुर्थ वर्ण के मतलब क्या? उस पर लिखिए एक वाक्य। चतुर्थ वर्ण के बराबर ब्रह्म सूत्र प्रथम सूत्रीय, ब्रह्म सूत्र प्रथम सूत्रीय शांकर भाष्य टीकाया, शांकर भाष्य टीकाया पंचपादिकाया, पंचपादिकाया व्याख्यान भूतस्य विवरणस्य,
व्याख्यानभूतस्य विवरणस्य चतुर्थ वर्ण के बराबर चतुर्थ प्रकरणे। ठीक है जी, चलिए अर्थ समझ लीजिए। चतुर्थ वर्णक मतलब क्या? तो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथा तो उस प्रथम सूत्र है कि नहीं, उस पर जो शांकर भाष्य है और उस शांकर भाष्य के ऊपर टीका है पंचपादिका। ठीक है ना, पंचपादिका म्हणजे 5 पादों पर टीका लिखी गई है। 5 पाद मतलब पहला अध्याय पूरा और दूसरा अध्याय का 1 पाद। पद्मपादाचार्य शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य पद्मपादाचार्य, उन्होंने टीका लिखी है जिसका नाम है पंचपादिका। शंकर भाष्य के ऊपर टीका है वो। ठीक है, और उस टीका का जो पहला सूत्र उस पर शंकर भाष्य और उस पर जो पंचपादिका और उस पर जो विवरण उसके चौथे प्रकरण में। ठीक है ना, तो देखिए पंचपादिकाया व्याख्यान भूतस्य विवरण से, पंचपादिका का व्याख्यान ग्रंथ कौन? विवरण। पंचपादिका के ऊपर ग्रंथ कौन है? व्याख्यान। पंचपादिका का व्याख्यान ग्रंथ जिसका नाम है क्या? विवरण। उस विवरण ग्रंथ के चौथे प्रकरण में, चौथे वर्णक में बात बताई है विवरणाचार्य ने। क्या बात बताई है? कि शाब्द बोध के लिए कारण तात्पर्य ज्ञान नहीं है, ऐसा बताया है। उसके साथ विरोध आएगा तुम्हारे ग्रंथ का, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि अभी तक तुमने क्या कहा? शाब्द बोध के लिए कारण कहा, किसको? तात्पर्य ज्ञान को। और विवरणकार कह रहे क्या? शाब्द बोध के लिए कारण नहीं है, कौन? तात्पर्य ज्ञान। तो विरोध आएगा, इसलिए ऐसा तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, बड़े ग्रंथ के साथ विरोध आ रहा है, ऐसी शंका। लग गया अर्थ? तब देखिए आगे, चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम। तब उसका उत्तर दे रहे, अरे भाई वो जो विवरण ग्रंथ का चतुर्थ प्रकरण है उसका तात्पर्य क्या है तुमको समझ में नहीं आया। उन्होंने शाब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान का निराकरण किया, लेकिन कौन से तात्पर्य ज्ञान का निराकरण किया इस बात को तुम समझे नहीं। नैयायिकों ने जो तात्पर्य का लक्षण किया है ना, कौन सा? तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, इस प्रकार का तात्पर्य ज्ञान शब्द बोध के लिए कारण है, ऐसा जो नैयायिकों ने कहा है उसका निराकरण किया है विवरण ग्रंथकार ने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल कहीं पर भी तात्पर्य ज्ञान शब्द बोध के लिए कारण ही नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय विवरणकार का नहीं है। यदि ऐसा अभिप्राय होता तो विवरण ग्रंथ के साथ विरोध होता, किंतु विवरण ग्रंथ के साथ विरोध नहीं है। क्यों? उन्होंने तात्पर्य ज्ञान का निराकरण किया है, वो किस लक्षण का निराकरण किया है? तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व लक्षण का निराकरण किया है, न कि हमने जो तात्पर्य का लक्षण किया है उसका निराकरण उन्होंने किया नहीं है। अतः विवरण ग्रंथ के साथ विरोध नहीं होगा। बात लगी? पंक्ति देखिए भाई, चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम। शाब्द ज्ञान हेतुत्व, शाब्द ज्ञान के लिए हेतु के रूप में जो तात्पर्य ज्ञान है उसका निराकरण वाक्य है। वो निराकरण वाक्य किस परक है? वो करे निराकरण वाक्यम तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व। इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूप। इसको नैयायी को कई लक्षण है। तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम, इस प्रकार के तात्पर्य का निराकरण उन्होंने किया है। किन्होंने? विवरणकार ने। लग गया जी? अन्यथा इसका मतलब क्या तात्पर्य निकला? विवरण ग्रंथ के साथ अब विरोध नहीं है। निराकरण परम या पद आया ना अंतिम में, उस पर एक वाक्य लिखी छोटा सा, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूपम। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व रूपम तात्पर्य लक्षणस्य
तात्पर्य लक्षणस्य शाब्दबोध हेतुत्वं नास्ति। शाब्दबोध हेतुत्वं नास्ति इति एतत् परम विवरण वाक्यम। इति एतत् परम विवरण वाक्यम इत्यर्थः। हो गया जी। चलो, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व जो तात्पर्य का लक्षण है वह शाब्दबोध के लिए कारण नहीं है कि नहीं? शाब्दबोध हेतुत्व उस वाक्य में नहीं है, ऐसा विवरणकार ने कहा है, न कि तात्पर्य ज्ञान किसी भी प्रकार से कारण नहीं है, ऐसा कहने का उनका अभिप्राय नहीं है। चलिए, अन्यथा, मिला पंक्ति, अन्यथा। अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा का अर्थ लिखिए, सर्वथा एव, सर्वथा एव तात्पर्यस्य शाब्दबोध हेतुत्व अनंगीकारे, शाब्दबोध हेतुत्व अनंगीकारे, अन्यथा का अर्थ हुआ। सर्वथा एवं मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार से तात्पर्य शाब्दबोध के लिए हेतु मानते ही न हो, अनंगीकार करते हो, अंगीकार नहीं करते हो, तब तो बड़ी दिक्कत आएगी। अन्यथा क्या? तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ प्रसंगात, सभी वेदांत शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, मीमांसक शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वेद का तात्पर्य का निश्चय करना इसके लिए ही प्रवृत्त हुआ है। कौन? वेदांत और मीमांसा। ठीक है कि नहीं? ये व्यर्थ हो जाएंगे यदि तात्पर्य ज्ञान को शाब्दबोध के लिए कारण नहीं मानेंगे। अतः विवरण ग्रंथकार इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते। तो उन्होंने जो निराकरण किया है वो नैयायिक के लक्षण का निराकरण किया है, न कि शाब्दबोध के लिए कारण ही नहीं है तात्पर्य ज्ञान, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ प्रसंगात। मिला जी? इसका विग्रह लिखिए, इस शब्द का अंतिम, तात्पर्य निश्चय फलक है ना, इसका विग्रह, तात्पर्य निश्चय, तात्पर्य निश्चय फलम यस्य, फलम यस्य सह सह तात्पर्य निश्चय फलकः, तात्पर्य निश्चय फलकः अर्धविराम स च आसौ वेदांत विचारः, वेदांत विचारः इति तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचारः इति तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचारः अर्धविराम तस्य वैयर्थ प्रसंगात इति विग्रह, तस्य वैयर्थ प्रसंगात इति विग्रह। ठीक है जी, देखो भैया, तात्पर्य निश्चय फलम यस्य, तात्पर्य निश्चय ही है फल जिसका, उसको कहेंगे क्या? तात्पर्य निश्चय फलक। ऐसा कौन है? वेदांत विचार। सच आसो वेदांत विचार, मतलब वेदांत विचार कैसा हुआ? फिर तात्पर्य निश्चय फलक हुआ वेदांत विचार। और ऐसा वेदांत विचार ही व्यर्थ होगा कब? तात्पर्य निश्चय को शाब्दबोध के लिए कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि तात्पर्य का निश्चय कारण यही फल है वेदांत शास्त्र का। और तात्पर्य को तुम कारण नहीं मान रहे हो, नहीं मानोगे, तो वेदांत विचार ही क्या हो जाएगा? अतः विवरणकार का अभिप्राय पूरा सर्वथा तात्पर्य निश्चय शाब्दबोध के लिए कारण नहीं है, ऐसा कहने में नहीं है। अपितु नैयायिक के अनुसार जो तात्पर्य का लक्षण है, तात्पर्य है, वह शाब्दबोध के लिए कारण नहीं है। और हमने जो तात्पर्य ज्ञान शाब्दबोध के लिए कारण माना, वो तो शाब्दबोध के लिए कारण है, ऐसा विवरणकार का अभिप्राय होने से विवरण ग्रंथ के साथ भी विरोध नहीं है। लग गया जी? ये बात हो गई। आगे कल्चर हम लोग कल कर रहे हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।